हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस एनटीपीसी ग्रुप डी फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस शुरू से लास्ट तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट, पपीता में पीला रंग होने का कारण क्या है। जो पपीता है उसमें पीला रंग होने का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा केरेक्जेंथिन। केरिकजेंथिन हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है SMAP उपग्रह प्रेक्षित किया गया, तो ये नासा के द्वारा किया गया था। SMAP उपग्रह जो प्रेक्षित किया गया था वो नासा के द्वारा किया गया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट GSLV का विस्तार क्या है, उसका फुल फॉर्म बताना है। तो उसका हो जाएगा जी से हो जाएगा जियो सिंक्रोनस, एस से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसको याद रखेंगे। जी से हो जाएगा जियो सिंक्रोनस, एस से सैटेलाइट और एल से जो लॉन्च, वी से व्हीकल, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है RLWL का विस्तार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है CMOS का विस्तार क्या है, तो सी से हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक तो विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, तो कितना ईस्वी में, तो 1994 ईस्वी को PSLV सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, पहली बार सफलतापूर्वक, तो इसको भी याद रखेंगे 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है, तो बायोप्सी के द्वारा। जो कैंसर ट्यूमर है तो बायोप्सी के द्वारा इसको पहचान की जाती है। नेक्स्ट, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है, तो एनीलिंग। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है एनीलिंग, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, MMU का अर्थ क्या है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का अर्थ है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन, तो मीटेरियोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन मीटेरियोलॉजी। नेक्स्ट, पौधे की पत्तियां से वाष्पीकरण कहलाता है। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। इसको अंग्रेजी में आप याद रखेंगे ट्रांसपिरेशन और हिंदी में वाष्पोत्सर्जन, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, डिसेलिनेशन कहलाता है, तो वो समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना, वो प्रोसेस जो है उसे कहते हैं डिसिलेशन। डिसिलिनेशन कहलाता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए कि वो भी चिप्स है वो मुलायम नहीं हो, तो इसके लिए उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है, क्योंकि उसमें खोलेंगे तो वो कुरकुरे रहेगा, कड़क रहेगा, इसलिए उसका नाइट्रोजन उसको मुलायम होने से रोकता है, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन भरते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उम्र क्या है। पूरी ब्रह्मांड है उसकी उम्र है 13.8 बिलियन वर्ष। देखिए, इसको आप याद रखेंगे बिलियन यूनिट, कभी कभी यहाँ पर मिलियन दिया जाएगा, तो मिलियन से आपको कभी कंफ्यूज हो जाता है, मिलियन की बिलियन था, तो इसको याद रखें। देखिए, बा से ब्रह्मांड है, बा से बिलियन, तो 13.8 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की उम्र है, तो उम्मीद है कि याद हो गया होगा। नेक्स्ट, NSA का पूर्ण विस्तार क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। NSA का पूर्ण रूप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, सोना घुलनशील है, तो अम्लराज है, सोना घुल जाता है अम्लराज में।
जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात होता है तो कहलाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कहलाता है जहाँ दिन और रात बराबर होता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, परमाणु भार टेबल की खोज की थी तो मेंडलीफ ने। परमाणु जैसे द्रव्यमान है, भार बोले ये द्रव्यमान, तो वो टेबल की खोज मेंडलीफ ने किया था। अभी चल रहा परमाणु संख्या के आधार पर, तो वो मोजली ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जिसे कहते हैं परमाणु क्रमांक के सिद्धांत पर आधारित है, तो वो मोजली ने किया था। और ये पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान यानी भार, तो इसका आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट है, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। देखिए, द्रव्यमान संख्या समान है तो क्या कहता है? समभारित। और द्रव्यमान संख्या भिन्न रहेगा तो उसे समस्थानिक कहेंगे। और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है तो समभारिक हो जाएगा। धातुओं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? जो धातु है वो चालन के द्वारा गर्म होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसका सिद्धांत दिया है? तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया है। रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को। रेखा गणित का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। नेक्स्ट, बोफॉर्ट मात्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बोफॉर्ट है यह हवा की गति नापता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? तो मधुमेह रोग। इसे ही इंसुलिन की बीमारी बोलते हैं। इंसुलिन में हो जाता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने पर मधुमेह रोग हो जाता है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर का सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है प्रोग्राम कहलाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है तो बंगलौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है? बंगलौर में। SPM का पूर्ण रूप है तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है तो हड्डी से है। ऑस्टियोपोरोसिस तो हड्डी से संबंधित है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है तो फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ है? फ्रांस में। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? तो हेचलिंग कहा जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? तो हेचलिंग। लिंगो क्या है? लिगो क्या है? तो लेजर, इसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, BES का विस्तार क्या है? तो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। नेक्स्ट, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया तो ऑपरेशन शक्ति। जो 1998 में पोखरण में जो हुआ था परमाणु परीक्षण, उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। विश्व का पहली महिला डॉक्टर कौन बनी? तो एलिजाबेथ ब्लैकबेल। एलिजाबेथ ब्लैकबेल। नेक्स्ट, नासा का विस्तार है तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको भी याद रखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।